हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यार मकोड़ा चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट हैं उनकी लाइफ साइकिल क्या है। तो लाइफ साइकिल मॉडल में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कंपोनेंट डिड माउंटिंग, डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंटिंग। ये जो है पर्टिकुलर आपका अलग अलग स्टेट होता है जब हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट की बात करते हैं। और जब हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में आते हैं तो ये केवल यूज इफेक्ट के थ्रू यूज होता है। इसके भी कुछ रूल्स हैं, अगर कह सकते हैं कि कब हमें माउंटिंग होना है, कब डिमाउंटिंग होना है, किस तरीके से हमारा इसमें एक हम लोग इम्पटी एरे ले सकते हैं जिससे कि हमारा फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन कॉन्स्टेंट एग्जीक्यूशन है वो अगर सेम वैल्यू रहती तो वो हिडन हो जाती, मतलब डिड अनमाउंटिंग हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और स्केच से इसके बारे में समझेंगे। आई होप कि आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इंटरव्यू के भी क्वेश्चन हम लोग इसमें लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो स्केच से बात करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करना होगा हमें क्या, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। स्केच से हम लोग समझेंगे, बार बार इसका लिखने का यही इंटेंशन होता है कि आपको इससे आप फैमिलियर हो जाए हमेशा के लिए। तो पहला हमारा जो नियम होता है वो क्या होता है कि एक हमें कंपोनेंट बनाना होता है। फंक्शन बेस्ड में एरो फंक्शन हम लोग लेते हैं, और आप चाहें तो नॉर्मल फंक्शन भी ले सकते हैं, एरो थोड़ा सा लिखने में सही रहता है। और रिटर्न करेगी फंक्शन को ये, और रिटर्न करने के बाद हम लोग फ्रेगमेंट का यूज करते हैं। और फ्रेगमेंट का यूज करने के बाद एक सिंपल सा हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे। तो h1 टैग में हम काउंट लिख देते हैं और मल्टीप्लाई करके देखेंगे इवेंट यूज इफेक्ट से। तो यहाँ पे हम लोग अभी जब भी जावास्क्रिप्ट को यूज करना पड़ता है तो उसके लिए कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। और उससे भी पहले हमें पहले दोनों स्टेट को इंपोर्ट करना होगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर। यूज स्टेट और यूज इफेक्ट, इन दोनों को हमें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के बाद इनको पहले डिक्लेयर करना होगा। हम लोग एक बटन के थ्रू देखेंगे, तो हमें इसके लिए एक बटन भी बनाना होगा। बटन बटन में हम लोग एक लूप इवेंट भी चलाएंगे। जो इवेंट क्या होगा, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक आप जावास्क्रिप्ट में लिखे होगे या वहाँ पे, तो सी जो होता है वो आपका कैपिटल नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये कैपिटल कुछ वैसा होता है। अगर मैं बताना चाहूँ तो वो ऐसा होता है ऑन क्लिक। लेकिन यहाँ पे ऑन क्लिक जो लिखना है हमें कैमल केस में लिखना है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। ये क्या करेगा, यहाँ पे एक फंक्शन आएगा, जैसे एक कांस्टेंट जो भी हमें करना है, इस पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, तो वो लॉजिक रहेगा यहाँ पे। उससे भी पहले हमें पहले डिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट अरे फंक्शन काउंट सेट काउंट काउंट और स्टेट यूज स्टेट, यहाँ पे वैल्यू दे देना होगा। ठीक है, और सेव कर लेना होगा। तो एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग अभी डिक्लेयर नहीं किए हैं इसको। इसको भी हम लोग अभी डिक्लेयर कर देंगे। तो इनसाइड ही हम लोग डिक्लेयर करते हैं एरो फंक्शन में, और एरो फंक्शन ले करके इसको हम लोग अभी के लिए डिक्लेयर कर देंगे। क्या करना है हमें, सेट काउंट। जब भी ये फंक्शन को प्रेस किया जाए तो वहाँ पे डेटा हमारा अपडेट होके मिले। तो सेट काउंट क्या होगा, ये भी एक फंक्शन लेगा पैरामीटर, और ये मुझे पैरामीटर जो होगा वो यहाँ पे क्या लेगा, काउंट। और क्या देगा, काउंट प्लस 1। ठीक है, इतनी बातों में कोई दिक्कत किसी को भी अगर हो भी तो कमेंट कर लेना आप। ठीक है, और सेव कर दिया। इसके पहले ये जो बोल रहा है हमें, पहले तो इसको एक्सपोर्ट करना होगा, जो हमें हर बार वो नेसेसरी होता है, तो उसको हमें पहले ही कर लेना चाहिए। अभी के लिए हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमें बटन आ गया और काउंट आ गया।
आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो बटन में भी हमें कुछ देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक दे देते हैं, क्लिक मी, और सेव करते हैं। ठीक है, इतना कर लिए हम। आई होप कि आपको ये आइडिया हो गया होगा। इसको हम लोग सिंपल भी लिख सकते हैं, नथिंग बट, इतना डिफिकल्ट भी ना करके हम लोग नॉर्मल इसके अंदर काउंट +1 सेव करते हैं वैल्यू को, और यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने से पहले हमें यहाँ पे काउंट तो देना होगा, तब तो हमारी वैल्यू अपडेट होके आएगी। अभी देखो ये वैल्यू अपडेट हो रही है। समझ में आई बात? ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब हम लोग इसमें यूज इफेक्ट लगाएंगे। तो यूज इफेक्ट लगाने के पहले हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे यूज इफेक्ट में। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और बनाना पड़ेगा, डिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा स्टेट को। तो अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टी मल्टी और सेट मल्टी, सॉरी, मल्टी इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई आपको? तो आगे बढ़े। यहाँ पे भी एक वैल्यू हम लोग दे देते हैं, लेटस 0 दे दें। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज इफेक्ट को यूज करेंगे। यूज इफेक्ट ये क्या लेगा, एक एरो फंक्शन या नॉर्मल फंक्शन भी लेगा, रिटर्न करेगा ये कुछ। रिटर्न के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सेट मल्टी। ठीक है, ये जो करेगा इसको काउंट करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमें फंक्शन में मल्टी, सॉरी मल्टी नहीं, काउंट इनटू 2 कर लेना है, या हम सपोज 5 कर लेते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको एक सिंगल इम्पटी एरे दे देना है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई आपको? और यहाँ पे एक और हमें क्योंकि इसको भी दिखाना है ना हमें, तो उसको कैसे दिखा सकते हैं, जब तक हम कोई एक फंक्शन नहीं लेंगे तब तक तो हमें नहीं दिखा सकते हैं इसको। तो यहाँ से S3 में हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो फंक्शन है उसकी वैल्यू को दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, मल्टी। ठीक है, और सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे हम लोग जब यूज करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी चेंजेस होते हुए दिखेंगे आपको। यहाँ पे मल्टी सेव, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। हम्म, यहाँ पे काउंट करेंगे तभी तो आएगा। तो काउंट कर लेते हैं, काउंट, काउंट वैल्यू, काउंट, और फिर सेव करते हैं। हाँ, अब देखो ये वर्क हो गया। देखो दिक्कत क्या हो रही थी ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी वैल्यू को ऐड कराना था। अगर मैं इसकी, एक मिनट, यहाँ पे मल्टी लिख दूँ, मल्टी, और सेव करता हूँ,
और इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए मुझे H1 टैग लेना पड़ेगा और सेव करता हूँ। अभी देखो आप, यहाँ पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये मल्टीप्लाई 5 से हो रहा है, 5 टाइम। वो चीज़ देखो आप यहाँ पे देख रहे हो। अगर इसको मैं दिखाऊं कि ये कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो कंसोल डॉट लॉग यूज इफेक्ट वर्क या वर्किंग कर लेते हैं और सेव करते हैं। अभी ये 1 टाइम हुआ। अगर यहाँ पे हम लोग ये इम्पटी छोड़ देते हैं और फिर से चीज़ों को देखते हैं तो 1 टाइम हुआ, ठीक है। यहाँ से सेव कर लेते हैं तो 1 टाइम एग्जीक्यूशन हुआ। फिर क्लिक किया, नेक्स्ट क्लिक किया, तो अभी ये देखो 1 केवल यूज हो रहा है। ठीक समझ में आई बात। यहाँ पे इम्पटी रखने से इसमें काउंट की एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही है। तब जब हम लोग यहाँ पे इस एरो को जो इम्पटी छोड़े हैं यहाँ पे सिंपल हम लोग काउंट को सेव करते हैं तो ये हमारे यूज जो इफेक्ट है इसमें हर बार रेंडरिंग होगी, अपडेट होगी वैल्यू। वो अपडेट होके देखो तुरंत तो हमारे पास 95 आ गई। क्योंकि जब हम इसको बिल्कुल काउंट नहीं लिखे थे तो ये क्या हुआ, एक बार एग्जीक्यूट हो गया। 1 मिनट सेव करो, ठीक है। अभी जीरो पे ये जीरो दे दिया, नेक्स्ट टाइम ये चीज़ों को अपडेट नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे इम्पटी रखा है। तो 1 टाइम एग्जीक्यूशन होगा, मतलब ये क्या करेगा, कंपोनेंट डिड माउंटिंग हो जाएगी। लेकिन अपडेट और विल ये अपडेट नहीं होगी। 1 बार जो हम लोग क्लिक करने पे अपडेट कर रहे हैं वो चीज़ें एग्जीक्यूशन यहाँ पे नहीं होंगी। वो कब होंगी, जब हम लोग यहाँ पे ये काउंट को मेंशन करेंगे कि हमारी जो वैल्यू है इसको हर बार आप अपडेट करो जब भी हम अपने इवेंट को क्लिक करें। तो जैसे ही हम लोग इवेंट को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे काउंट 1 और मल्टी 5। आई होप कि ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होंगी। बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप ट्राई करोगे और समझने का प्रयास करोगे, आई होप कि आपको समझ में आएगी। क्योंकि अभी देखो यार, हर बार के लिए ये यूज हो रही है। यहाँ पे यूज इफेक्ट मोड वर्किंग जो है ये हर बार के लिए यूज हो रही है जितनी बार हम क्लिक करते जाएंगे। आई होप कि आपको चीज़ें ये समझ में आई होंगी। थैंक यू टू ऑल माई व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू।